बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान की आमद से पहले ही मैं आपके लिए क्रिस्पी थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने इसे अपने दस्तरखानों की जीनत बनानी है, या फिर आपके घर में अफ्तार पार्टी हो तो आप इसे बनाएं। एक दिन पहले बना के आप इसे रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और दूसरे दिन आप इसे फ्राई करें, बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। उसके लिए आपने वीडियो देखनी है पूरी एंड तक बिना स्किप किए, क्योंकि मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी थ्रेड चिकन आपकी बनकर तैयार होगी। और इसके साथ जो हम सॉस बना रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर ऑरेंज सॉस है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो आप उससे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सॉस ये बनकर तैयार होती है और इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर दोनों चीज़ों को साथ में बनाएं और इन्जॉय करें रमज़ानों में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बाउल लिया है, उसके अंदर हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ही इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे, वो डाल देंगे, बहुत अच्छा जायका आता है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे रोस्टेड ज़ीरा ले लिया है, उसको पीस लिया था, वो भी डाल दिया 1 टीस्पून, बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो भी। चिकन पाउडर डाल दिया है, हाफ टेबल स्पून, अगर आपके पास हो तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ले लिए 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 पिंच के करीब फूड कलर ले लिया है, अच्छे सा कलर आ जाता है इससे। मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून, अच्छी सी खटास, अच्छा सा जायका देता है ये, तो ये ज़रूर डालें इसके अंदर। 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है हाफ टेबल स्पून, वो इसके अंदर डालेंगे। और साथ ही नींबू का रस डाल देंगे, बड़ा नींबू हो तो आधा नींबू का रस डाल दें, वरना आप छोटा नींबू हो तो 1 नींबू का रस इसके अंदर डालें, अच्छी सी खटास आती है। और फिर उसके बाद हमने 1 अंडा डालना है इसके अंदर, और ये सारे मसालों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, एक घोल अच्छे से तैयार करना है। ये अच्छी सी हमारे मैरिनेशन का मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अच्छी तरीके से स्पैचुला या चमचे की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है तैयार होने के बाद। अब हमने इसके अंदर चिकन को शामिल करके उसका मैरिनेट करना है। तो चिकन में मैंने लिया है चेस्ट पीस, ये देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी है। अब चेस्ट पीस लिया, उसकी स्ट्रिप कट कर लिए, पतली पतली सी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे वरना फिर गलने में परेशानी होगी। तो पतली स्ट्रिप काटेंगे तो जल्दी से गल भी जाती हैं। तो उनको अच्छी तरीके से मसाले के साथ हमने इसको मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। देखिए कितनी आसानी से ये हो गई हैं, कोई इसके अंदर थोड़ी मुश्किल नहीं होती है, आसानी से ये हो जाती है। जब ये सारा मसाला इसके ऊपर चिकन के ऊपर लग जाए तो इसके अंदर अब हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डालना है इसके अंदर। तो ये देखें 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। फिर से दोबारा से इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हमने रखना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके आप इसे रख दें, अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर टाइम नहीं हो तो आधे घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको कवर करके रख देना है। तो उसके बाद जब तक ये मैरिनेट हो रही है, तो अब हम जो है ये मैंने समोसा पट्टी लिए, इसको मैंने 1 बाय 1 अलग कर लिया है एक एक करके, क्योंकि अगर ये जुड़ी हुई रहेंगी तो बाद में परेशानी होगी, आसानी से अलग नहीं होंगी। तो सेंटर से पहले मैं इसको नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ, आप नाइफ़ या सीज़र की मदद से इसको आसानी से कट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। एक के ऊपर एक रख ली है सारी मैंने, और ये देखें इस तरीके से इसको बारीक बारीक हमने कट करना है। जितना बारीक आप कट करेंगे उतनी ही अच्छी ये लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ, आराम से हो रही हैं और एक साथ अच्छी खासी हो जाती हैं जब आप इस तरीके से कट करते हैं। तो ये देख सकते हैं सारी हमने इसी तरीके से कट करनी है, बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं। देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो गए, क्योंकि हमने पहले ही समोसा पट्टी को अलग अलग कर लिया था, उसके बाद हमने कट किए हैं, तो आसानी से ये अलग अलग हो गए हैं। तो सारे ये लच्छे हमारे बिल्कुल कट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लावर से, कि ये सारे जो हमारे हमने समोसा पट्टी को कट किया है ना, ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर कवर हो जाए, लग जाए ये कॉर्नफ्लावर जो है अच्छी तरीके से इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको चिकन के अंदर लगाएं चिकन के ऊपर तो आसानी से ये इसके ऊपर चिपक जाए। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे लच्छे बनकर। अब हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी थी,
तो बस अब हमने चिकन की पीसेस उठाने हो, ये इस तरीके से देखें स्टिक मिल जाती है इजीली, अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आप ऐसे ही इसको उसमें लगाने के बाद, समोसा पट्टी के लगाने के बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास ये स्टिक है, मैं इसके अंदर इसको इस तरीके से डालूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना इस तरीके से ज़रा शौक़ से खाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इजीली ये लग गई है इसके अंदर। उसके बाद अब हमने इसके जो हमने समोसा पट्टी को हमने कट किया हुआ है, थ्रेड बनाए हुए हैं, उसके अंदर इसको रखना है और ऊपर से उसके ऊपर डाल के इसको प्रेस करें, अच्छी तरीके से दबा दबा के इसको प्रेस करें, ताकि जितनी इसके ऊपर चिपकनी है ना वो चिपक जाए। और फिर उसके बाद इसको पकड़ के हम हल्का सा झाड़ेंगे, जितनी इसमें से चिपक जाएंगी वो इसमें रह जाएंगी और जो नहीं चिपकी होंगी वो निकल जाएंगी। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से सारी हमने बना कर रखनी है और इस तरीके से आप बना के इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में, बॉक्स में आप इसको, या जिप लॉक बैग जो होते हैं उसके अंदर आप इजीली इसको रख सकते हैं, ताकि जब आपको फ्राई करनी हो आसानी से आप निकालें और इसको फ्राई करें। तो ये देखें सारे इसी तरीके से हमने बना के रखने हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। पहले आप सारे इनको बना के रख लें, उसके बाद आप इसे फ्राई करें, तो क्योंकि बना के पहले से आप रख देंगे तो ये अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाती हैं, चिकन के साथ सारी पट्टियाँ चिपक जाती हैं और फिर फ्राई करने में अलग नहीं होती हैं। तो अब खुला बर्तन आपने लेना है, या आपने देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले ली है, थोड़ी बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले लें आप, या पैन ले सकते हैं, उसके अंदर ऑयल ले लें। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है ना हमारे जो समोसा पट्टी है वो तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, लेकिन चिकन हमारी नहीं गलेगी। तो लो फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करेंगे हम, और उसके बाद भी हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। कम से कम 7 से 8 मिनट हमने इसी तरीके से इसको एक साइड से फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसको पलटना है, ताकि जो है दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कलर आ जाए और ये पक जाए। तो ये देखें हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसको पलट रही हूँ और अच्छी तरीके से इसको हमने इसी तरीके से फ्राई करना है अलट पलट कर, ताकि हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाए और हमारी ये जो क्रिस्पी फ्राइड थ्रेड चिकन है ये भी अच्छे से इसके बाद खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत सा आया। थोड़ा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, क्योंकि हमने चिकन को भी गलाना है, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है। तो बस आपने किसी भी छन्नी या जाली में, या फिर हमारी ये जो स्पाइडर छन्नी होती है ना, इसके अंदर आपने इसको रखना है, ताकि इसका जितना भी इसके अंदर ऑयल है ना एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। आपने डायरेक्ट इसको पेपर पे नहीं रखना या टिश्यू पे नहीं रखना, आपने किसी भी छन्नी में करके रखें ताकि इसके अंदर से ऑयल निकल जाए। तो ज़बरदस्ती हमारी क्रिस्पी थ्रेड चिकन जो है रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। अपने दस्तरखान को रमज़ानों में इस क्रिस्पी थ्रेड चिकन से सजाएं और दुआओं में मुझे याद रखें। और अगर आपने मेरे चैनल का पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको रमज़ान के हवाले से भी बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और मज़ीद मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी, अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप जब मेरी वीडियोस को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इस कामयाबी में आपका बहुत बड़ा किरदार है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।